So today our news article title is literally different from the science. ग्लू बॉल मैटर ऑफ फोर्स यानी कि पदार्थों का बल जो हमारा ग्लू बॉल है। सो बेसिकली हम जैसे जानते हैं कि हमारे हर जो भी मतलब मैटर्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन होता है और जो भी उनमें फोर्स लगता है ना। तो आज का ये टॉपिक है जो कि ग्लू बॉल है और हाँ आप लोग जब हम पढ़ेंगे पूरे तो समझ में आ जाएगा कि एक ये फंडामेंटल फोर्स के बारे में बताया जा रहा है और थ्योरी के बारे में जब बताया जा रहा है, साइंस के बारे में बताया जा रहा है जिसमें हम सब चीज जानते हैं ना। तो वही सब बता रहे हैं कि जो हमारा QCD है यानी कि क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स है, तो बोल रहा है कि क्या हमने सच में ऐसा मतलब मैटर्स ढूंढ पाए जो कि जिसे बोल रहा था ग्लू बॉल, जो अपने आपस में खुद के पार्टिकल से ही इंटरेक्शन करते हैं और उनमें जो फोर्स लगता है स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्यूरियस माइंड, होपिंग यू ऑल आर डूइंग वेल, फैंटास्टिक इन योर लाइफ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस न्यूज। ये बिल्कुल साइंस से रिलेटेड है और मैं ये न्यूज ब्रिंग अप करने का यही पर्पस था कि हम लोग थोड़ा जो भूल चुके हैं कुछ कुछ बातें जो साइंस में पढ़े थे उसको पढ़ने के लिए लिया गया है। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और हाँ बुरी वोकैबुलरी के साथ ही हम समझ जाएंगे सारा चीज को, इसलिए मैं ज्यादा बताना नहीं प्रिफर करती हूँ। तो पढ़ते हैं। टाइटल मीनिंग है कि ग्लू बॉल बल से बना पदार्थ। तो मतलब कहा जा रहा है कि जो उनके बीच में इंटरेक्शन चल रहे हैं खुद ही के पदार्थ में और पार्टिकल्स में, उससे बना पदार्थ कहा जा रहा है। तो ग्लू बॉल क्या है, एक तरह से मौलिक बल से संबंधित पदार्थ है जो कि इसका पूछा जा रहा है क्या ये पॉसिबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरा वोकैबुलरी होगा फंडामेंटल। फंडामेंटल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स बेसिक एंड एसेंशियल, फॉर्मिंग द फंडामेशन ऑफ समथिंग। मौलिक, बुनियादी, आधारभूत को बोलते हैं फंडामेंटल। सेंटेंस शुड बी ग्रेविटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। गुरुत्वाकर्षण प्रकृति में मौलिक बलों में से एक है। हाँ, तो बेसिकली उसमें बताया जा रहा था कि हमारे मतलब पूरे अर्थ पे 4 तरह के फोर्स होते हैं। एक होते हैं ग्रेविटेशनल जो कि हम जानते हैं जिसे हमें अर्थ अटैक करके रखी हुई है यहाँ पे, अट्रैक्ट। दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक और थर्ड होता है, थर्ड था हमारा वीक और फोर्थ है हमारा स्ट्रॉन्ग। तो वही ग्लू बॉल में स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करते हैं। थोड़ा सा मतलब सर्दी हो चुकी है लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं स्पष्ट रूप से ही आप लोग समझ पाए। तो नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं। इंटरेक्शन। इंटरेक्शन इज अ नाउन दैट मीन्स द वे इन विच टू और मोर थिंग्स अफेक्ट ईच अदर। अंतःक्रिया पारस्परिक प्रभाव को बोलते हैं इंटरेक्शन। सेंटेंस शुड बी द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होल्ड्स पार्टिकल टुगेदर। प्रबल अंतःक्रिया कणों को एक साथ बांधे रखती है। क्वांटम is an adjective that means relating to the smallest scales of energy and matter in physics. सूक्ष्मतम भौतिक स्तर से संबंधित को क्या बोलते हैं, क्वांटम, रिलेटिंग टू द स्मॉलेस्ट स्केल्स ऑफ एनर्जी एंड मैटर्स इन फिजिक्स। सबसे स्मॉलेस्ट जो एनर्जी होती है, जो स्केल्स कहा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, क्वांटम। सेंटेंस शुड बी क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। क्वांटम भौतिकी की अत्यंत छोटे कणों के व्यवहार को समझाती है। क्वांटम बिल्कुल छोटे, वो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। नेक्स्ट है हमारा chromodynamics. Chromodynamics is a noun that means the theory describing the strong interaction between quarks and gluons. कहा जा रहा है कि एक ऐसा थ्योरी जो डिस्क्राइब करता है स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूत इंटरेक्शन बिटवीन क्वार्क एंड ग्लोन्स। अब आप पूछेंगे कि क्वार्क क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं ना कि जो हमारे एटम्स होते हैं तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी होता है और जो उसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा कुछ पढ़े हैं आपने? तो जी हाँ, वहां पे एक और चीज होते हैं, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, उनके बीच क्या बोलते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, क्वार्क। क्वार्क होता है जो कि इनको पकड़ के रखता है, बॉन्ड इंटरेक्शन करके स्ट्रॉन्ग फोर्सेस उनको मतलब दबाए रखता है, समझिए। वही बोला जा रहा है कि जो हमारा क्रोमोडायनेमिक्स है, तो कॉक्स और ग्लोन मतलब कि समझिए कि ऐसा मतलब ग्लू यानी कि गोंद जो चिपकाए रखता है। तो ग्लोन और कॉर्क्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन डिस्क्राइब करता है थ्योरी, उसे बोलते हैं क्रोमोडायनेमिक्स। सो क्वार्क और ग्लूकोन के बीच प्रबल अंतःक्रिया का सिद्धांत। सेंटेंस शुड बी क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स एक्सप्लेन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स प्रबल अंतःक्रिया को समझाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोन।
ग्लोन इज नाउन दैट मीन्स अ पार्टिकल दैट कैरीज द स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन क्वार्क्स। कहा जा रहा है कि ऐसा पार्टिकल जो कैरी करता है, मतलब रखता है अपने पास स्ट्रॉन्ग फोर्स, यानी कि मजबूत फोर्स, किसमें? क्वार्क के बीच। जो हमारे क्वार्क्स होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच, उनको मजबूत बल से पकड़े रहता है, कैरी करता है। प्रबल बल का वाहक कण ग्लोन। ग्लूऑन। ग्लूऑन्स कैरी द स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन क्वार्क्स। ग्लूऑन क्वार्क के बीच प्रबल बल संचार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट। कंपोजिट इज एन एडजेक्टिव दैट इज मेड ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ और कंपोनेंट्स। मिश्रित या फिर कई घटकों से बना चीज को बोलते हैं कंपोजिट। सेंटेंस शुड बी अ ग्लू बॉल इज कंसीडर्ड अ कंपोजिट पार्टिकल। ग्लू बॉल को एक मिश्रित कण माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैंडिडेट। कैंडिडेट इज a noun that means a person or thing considered suitable for particular role or identification. कैंडिडेट दैट मीन्स संभावित उम्मीदवार, आप लोग जानते होंगे उम्मीदवार, संभावित अभ्यर्थी। सेंटेंस शुड बी साइंटिस्ट आइडेंटिफाई X2370 एज अ कैंडिडेट ग्लू बॉल। वैज्ञानिकों ने X2370 को संभावित ग्लू बॉल माना गया। तो अब पूछेंगे आप ये क्या है X2370? तो ये ऐसा ही पार्टिकल है जो दूसरे देशों में पाया गया है, इंडिया में नहीं, जिसको कहा जा रहा है कि ये ग्लू बॉल के जैसा मतलब ही काम करता है। तो क्यों ना हम उसी एक्स को मतलब पूरा मतलब क्वांटिटी देखें, पूरा इसका इन्फॉर्मेशन जाने, ताकि हमें ग्लू बॉल में और ज्यादा जानकारी मिले। तो देखते हैं नेक्स्ट है हमारा डीके। डीके इज a noun sometimes we use as a verb. So the process in which an unstable particle change into other particles, क्षय विघटन को बोलते हैं डीके। Sentence should be the particle can quickly decay into lighter particles. यह कण तेजी से हल्के कणों में क्षय हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा distinguish. Distinguish is a verb that means to recognize or identify a difference. अंतर पहचान करना, अलग करना को बोलते हैं distinguish. Difference, distinguish. Sentence should be it is difficult to distinguish the glue ball from other particles. ग्लू बॉल को अन्य कणों से अलग पहचानना कठिन है, क्योंकि ये कुछ ही देर में बनते हैं, कुछ ही देर में डिके हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। Consistent is an adjective that means an agreement with something, not contradictory. संगत या फिर अनुरूप को बोलते हैं consistent. ये contradictory नहीं होते, opposite नहीं होते, विरोध नहीं होते। Sentence should be its mass seemed consistent with that expected of a glue ball. इसका द्रव्यमान ग्लू बॉल के अपेक्षित द्रव्यमान के अनुरूप दिखाई दिया। नेक्स्ट है हमारा possess. Possess is a verb that means to have or own something. रखना, होना, धारण करना को बोलते हैं possess. Sentence should be scientists are studying the properties that glue balls possess. वैज्ञानिक उन गुणों का अध्ययन कर रहे हैं जो ग्लू बॉल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा assemble. Assemble is a verb that means to collect or bring together. एकत्र करना, एक साथ लाना को बोलते हैं assembled. Assemble. Sentence should be scientists assembled evidence from the experiment. वैज्ञानिकों ने प्रयोग से प्राप्त प्रमाणों को एकत्र किया। नेक्स्ट हमारा एविडेंस इज अ नाउन दैट मीन्स फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग एन आइडिया और कंक्लूजन। प्रमाण, साक्ष्य को बोलते हैं एविडेंस। सेंटेंस शुड बी द न्यू डेटा प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लू बॉल्स। नए डेटा ग्लू बॉल के अस्तित्व का प्रमाण प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स एसेंशियल एंड बेसिक टू अ सिस्टम। मौलिक, आधारभूत को बोलते हैं फंडामेंटल, जो कि हम पढ़ा चुके हैं, तो फिर बता देते हैं। ग्लोन्स आर एसोसिएटेड विद द फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। ग्लोन्स प्रकृति में एक मौलिक बल से संबंधित है। Mediate is a verb sometimes we use as a past participle, मतलब कि verb 3 mediated से meaning is caused, transmitted और carried through and internationally, माध्यम से संचालित, मध्यस्थता और कराया गया। Sentence should be the strong attraction is mediated by glands. प्रबल अंतःक्रिया ग्लॉन के माध्यम से संचालित होती है। All right, now let us talk about our अरे क्या हो रहा है? Our phrases and idioms. Just wait. Okay. So, understanding the strong force and the horn for glue balls. Glue balls are particles made up of glues. जो glue balls होते हैं, glue से बने होते हैं. The courage of the strong force, जो कि carry करता है strong force. Scientists are getting closer to proving that this exotic particle really exist. साइंटिस्ट बिल्कुल मतलब प्रूव करने के बिल्कुल क्लोज पे आ चुके हैं कि हाँ, सच में ये ग्लू बॉल जैसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है क्या, जो अपने आपस में ही क्या कहना है, इंटरेक्शन कर रहा है। सो फिर देखते हैं अ बिग स्टेप क्लोजर। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ साइंस में ही ये यूज कर सकते हैं, फ्रेज हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस शुड बी अ सिग्निफिकेंट एडवांस टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग। किसी लक्ष्य के और करीब पहुंचने की महत्वपूर्ण प्रगति को बोलते हैं अ बिग स्टेप क्लोजर।
Sentence should be the new research is a big step closer to proving that glow balls exist. नया शोध ग्लोबल के अस्तित्व को सिद्ध करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. Come together, that means to join or combine. एक साथ आना, मिलकर एक रूप बनाना. Sentence should be gluons can come together to form composite particles called glue balls. Gluon एक साथ आकर global नामक मिश्रित कण बना सकते हैं. Take a big step, that means to make significant progress. महत्वपूर्ण प्रगति करना या फिर बड़ा कदम उठाना को बोलते हैं take a big step. Sentence should be scientists have taken a big step towards identifying glue balls. वैज्ञानिकों ने ग्लू बॉल की पहचान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया. नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट लिव्ड, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड. अल्पकालिक, बहुत कम समय तक रहने वाले को बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड. यही जो हमारा ग्लू बॉल से बहुत ही कम इसका जीवन है. Sentence should be a glue ball may be very short lived in a particle physics experiment. कण भौतिकी के प्रयोग में ग्लू बॉल बहुत कम समय तक अस्तित्व में रह सकता है. देखते हैं अपना idiomatic expressions. Closer to showing, nearer to providing convincing evidence of something. किसी बात को प्रमाणित करने के और करीब पहुंच जाना, closer to showing. Sentence should be the researcher brings scientists closer to showing that glue balls exist. यह शोध वैज्ञानिकों को ग्लू बॉल के अस्तित्व को प्रमाणित करने के और करीब ले जाता है. आई होप कि मैं पढ़ते जा रही हूँ सेंटेंस हिंदी इंग्लिश तो आपको समझ में भी आता होगा ये पूरा न्यूज आर्टिकल और वोकैबुलरी भी. तो हमारा नेक्स्ट है हमारा द ऑड्स दैट मीन्स द लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी दैट समथिंग इज ट्रू और विल हैपन. किसी बात की संभावना को बोलते हैं द ऑड्स दैट. Sentence should be the new data increases the odds that X2370 is a glue ball. नया डेटा इस संभावना को बढ़ाता है कि X2370 एक ग्लू बॉल है. चलिए की फैक्ट देखते हैं, इससे ज्यादा आप लोग क्लियर कर लेंगे. So, nature has four fundamental forces: gravity, weak forces, electromagnetism and strong force. जैसा कि मैंने बताया था, प्रकृति में चार मौलिक बल है: गुरुत्वाकर्षण, दुर्बल बल, विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और प्रबल बल. The strong force is carried by gluons. प्रबल बल यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स का जो वाहक होता है वो ग्लूऑन होता है. ग्लूऑन्स कैन कंबाइन टू फॉर्म कंपोजिट पार्टिकल्स कॉल्ड ग्लू बॉल्स. ग्लूऑन मिलकर ग्लू बॉल नामक मिश्रित कण बनाते हैं. कंपोजिट यानी कि जो मिलके बनते हैं, कंपोजिट मिश्रित. X2370 was observed as a possible global candidate. कहा जा रहा है कि जो X2370 को बहुत पहले खोजा गया था, ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक ग्लोबल उम्मीदवार के रूप में देखा गया है कि हाँ इसी की तरह ये भी काम करता होगा. New BSII data has strengthened the case that X2370 may contain a dominant glue ball component. जो नया हमारा BESS डेटा है, इन्होंने संभावना को मजबूत किया कि हाँ जो हमारा X2370 है उसमें ग्लू बॉल का प्रमुख घटन हो सकता है. चलिए देखते हैं वे फॉरवर्ड. सो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स विद हायर क्वालिटी डेटा आर नीडेड टू कंफर्म दैट द नेचर ऑफ X2370. X2370 की वास्तविक प्रकृति की पुष्टि के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले डेटा के साथ आगे और प्रयोग आवश्यक है. नेक्स्ट है हमारा मोर प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ इट्स मास, decay patterns and other properties can help establish whether it is truly a glue ball. इसके द्रव्यमान, क्षय पैटर्न और अन्य गुणों का अधिक सटीकपन यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि यह वास्तव में ग्लू बॉल है या नहीं. नेक्स्ट है हमारा एडवांस्ड डिटेक्टर्स एंड अपग्रेडेड फैसिलिटीज विल इम्प्रूव एक्यूरेसी. हाँ, उन्नत डिटेक्टर और उन्नत सुविधाएं सटीकता बढ़ाएंगी. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड डेटा शेयरिंग विल एक्सेलरेट डिस्कवरी. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और डेटा साझा करने का खोज तेजी करेगा. Let us talk about conclusions. The possible identification of a glue ball would deepen our understanding of the strong force and the strong structure of matter. कहा जा रहा है कि जितना ही हम आप लोग सोच रहे हैं कि ये न्यूज आर्टिकल पढ़ने का पर्पस है यही कि जाने की साइंस में जो बिल्कुल फंडामेंटल साइंस होती है जिसमें हमें हर चीज को पता चलती है, जो बिल्कुल बुनियादी चीज होती है, जैसे कि जो एटम्स है, प्रोटॉन्स है, इनके अंदर क्या होते हैं, फिर इनके अंदर क्या होते हैं, जैसे होता है ना. तो यही कहा जा रहा है कि अगर ग्लू बॉल को अगर हम अच्छे से मतलब प्राप्त कर पाए, इसके ज्यादा जानकारी, तो हम जान पाएंगे फंडामेंटल साइंस यानी कि मतलब जितने सारे बेसिक चीज होते हैं उसमें है क्या क्या चल रहा है, तो हम और अच्छे से स्पष्ट रूप से जान जाएंगे. द X2370 फाइंडिंग्स
therefore represent an important development in particle physics. ग्लोबल की संभावित पहचान से हमें प्रबल बल यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स और पदार्थों की जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर ढंग से हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी. इसलिए X237 से जुड़े निष्कर्ष कर भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति होगी. So, science plus evidence plus patience is called discoveries that change our world. विज्ञान, प्रमाण और धैर्य ऐसी खोजें जो हमारी दुनिया को बदल देती है. Alright, I hope you enjoyed this session as much I did. So be happy, be healthy in your lives and keep watching my video. If you like it, so do comment.